और इस नदी में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। ये वीडियो देखा आपने, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। राहुल गांधी बारिश में भाषण दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में वो कर्नाटक में हैं। तेज आंधी बारिश है, लेकिन राहुल गांधी रुक नहीं रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी शरद पवार की, जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव था। उनके ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ रही थी और शरद पवार ने भीगते हुए बारिश में कहा था कि मैं रैली के बाद देख लूँगा। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है। आज दिल्ली में वो गांधी जयंती पर बापू को याद करने जा रहे थे। पीछे गवर्नर थे, उनको हटा दिया गया। ये भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। गरबा में गुजरात में केजरीवाल पर पानी का बोतल फेंका गया है। और चौथी तस्वीर एक प्रधानमंत्री मोदी का वायरल है, जिसमें वो किसी जगह गए हैं दुर्गा पंडाल में और पीछे से कैमरामैन फोटो खींच रहा है। तो सोचिए किस तरह से मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर सब कुछ चल रहा है और सब लोगों ने अब मीडिया का खेल सीख लिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, सुपर संडे है। गुजरात में लगातार चुनावी प्रचार का दौर जारी है, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं और वो कर्नाटक में हैं और बारिश में भी भीगकर वो भाषण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से हमें कोई रोक नहीं सकता है। वहीं केजरीवाल के लिए बड़ा सुपर संडे है। वो गुजरात दौरे पर है। सैटरडे वो हेलीकॉप्टर लेके भगवंत मान के साथ गुजरात जाते हैं। सबको हक है अपना चुनावी प्रचार करने का। तो सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी अखबार पर भी ये खबरें घेर रही है, मोदी कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। सोचिए, लेकिन वहीं सोशल मीडिया लगातार मोदी जी के बारे में खबरें दिखा रही है। जिस तरह से गांधीनगर से वो अहमदाबाद ट्रेन से गए थे, उस दौरान भी पर्दा डाल दिया गया था ताकि गंदगी न दिखे। ट्रेन में पहले से कैमरामैन मौजूद था। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा रेल मंत्री कहाँ है। जब पहले होता था कि ट्रेन का उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री भी करते थे तो रेल मंत्री साथ दिखते थे, लेकिन वो कहाँ हैं। अभी आपने देखा था कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल का उद्घाटन हो रहा था, सारे खिलाड़ियों को हटा दिया गया। वो भी तस्वीरें वायरल थी, उस पर भी लोग आलोचना कर रहे थे। वहीं आज तो ये अद्भुत तस्वीर सामने आई है। वो किसी दुर्गा पंडाल में गए हैं, नवरात्रि चल रहा है और कैमरामैन जो है उनका वो पीछे से तस्वीर ले रहा है। मतलब दुर्गा जी का जो पीछे की तस्वीर, पीछे का जो हिस्सा है वो दिख रहा है उनके, वो अच्छा नहीं माना जाता है। कभी भी आप जब मंदिर जाते हैं तो आपकी जब तस्वीरें क्लिक की जाती है तो आप मूर्ति के पिछले हिस्से को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस तस्वीर में मूर्ति का पिछला हिस्सा दिख रहा है। भगवान का पिछला जो तस्वीर है वो पीछे से दिख रहा है, मोदी जी आगे से दिख रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अजय कुमार जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो उन्होंने इस तस्वीर को ट्वीट किया है। वहीं मीडिया को लेकर मोदी जी का परफेक्शन जग जाहिर है। एक रोड शो में उनके दिन में उनके कार में एलईडी के बल्ब जल रहे थे और आज तो हद ही हो गई। आज तो दिल्ली में गवर्नर साहब को, दिल्ली के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको भी राजघाट पर रोक दिया गया। ये तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं किस तरह से रोक दिया गया, क्योंकि एएनआई का वीडियो है। तो सोचिए, मीडिया को लेकर अपना खेल जो है वो लगातार जारी है। वहीं गुजरात से खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो पानी की बोतल फेंकी गई है। वो गुजरात में गए थे गरबा में भाग लेने। तो पॉलिटिकली अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फायदे में अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं गुजरात में, लेकिन टीवी को काम पर लगा दिया गया है। टीवी वाले कह रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी को फ़ायदा होगा अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने से। मैं फिर कह रहा हूं, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन उल्टा भी दांव पड़ सकता है। अगर बीजेपी का जो कोर वोटर है, अगर बीजेपी का कोर वोटर गया बीजेपी के साथ, जो वैश्य समाज के वोटर है, चूँकि अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से आते हैं, तो यकीन मानिए बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ी खबर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ। और आज बात मीडिया की हो रही तो एक और खबर बता दे। अंजना का अंदाज लगातार बदलता जा रहा है, लेकिन एक उत्कर्ष सिंह नाम के सोशल मीडिया पर अनसीन मीडिया चलाते हैं, वो आज तक में काम कर चुके हैं। उन्होंने आज खुलासा किया है, सवर्ण समाज से हैं, कि किस तरह से एक ट्वीट को लेकर
उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर लिखा था, चीफ मतलब सस्ता, एक चीफ मिनिस्टर लिखा था, वो भी नाम नहीं लिखा था। उसके बाद उनके एचआर से कॉल आया, 7 दिन तक उनके ट्वीट पर निगरानी रखी गई और उनको ट्वीट डिलीट करवाया गया। बाद में उनको उनकी सैलरी काट ली गई और उसके बाद सारे ट्वीट्स को देखा जाता था। सोचिए, इससे पहले श्याम मीरा सिंह के साथ भी यही हुआ था। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, तमाम न्यूज़ चैनल के मीडिया स्ट्रक्चर की बात बता रहा हूँ। न्यूज़ चैनल में जो संपादक होते हैं, एडिटर होते हैं, वो फैसला करते हैं कि कौन न्यूज़ चलेगा, कौन न्यूज़ नहीं चलेगा। वही शिफ्ट इंचार्ज होते हैं, आउटपुट हेड होते हैं, मतलब जो जिस लेवल पे उत्कर्ष काम कर रहे होंगे, जिस लेवल पे श्याम मीरा सिंह काम कर रहे होंगे, वो सीनियर एडिटर भी हैं, सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं, सीनियर रिपोर्टर भी हैं, तो उनकी हैसियत नहीं होती है खबरें तय करने की। लेकिन सोचिए, जब इस लेवल के आदमी पर, पत्रकार पर, जो खबरें तय नहीं करता है, जो बॉस का हाँ में हाँ करना होता है, बॉस ने जो आदेश दिया, चाहे वो शिफ्ट इंचार्ज हो, चाहे संपादक हो, संपादक सीधे एडिटर बात नहीं करते हैं, वो शिफ्ट इंचार्ज को बताते हैं, उन लोग की मीटिंग होती है। शिफ्ट इंचार्ज जो है वो सीनियर प्रोड्यूसर को कहता है। और उस लेवल के जब पत्रकारों की इतनी रेकी हो रही है, उनके ट्वीट को देखा जा रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सरकार कैसे इवेंट मैनेजमेंट के दम पर चल रही है। और मीडिया का एक और चरित्र समझिए, सोचिए, जब सवर्ण पत्रकारों के साथ ये हो सकता है, तो गैर सवर्ण पत्रकारों की क्या हैसियत होगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इक्का दुक्का गैर सवर्ण पत्रकार है मीडिया में, जो रीढ़ विहीन तरीके से काम करते हैं। हो सकता है उनकी ईएमआई की मजबूरी हो, परिवार चलाना हो, और मजबूरी में वो नौकरी करते हैं, या फिर वो आइडियोलॉजिकली बहुत अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन सवर्ण समाज के साथ ऐसा नहीं होता है, वो पॉलिटिकली और सोशली बहुत अवेयर होते हैं। उसमें से जो लोग पत्रकारिता को अच्छे से जीना चाहते हैं, वो इन तमाम चैनलों पर नौकरी नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर सवर्ण समाज के पत्रकार जो उत्कर्ष की तरह भी अगर लिखना शुरू कर दे, मीडिया के बारे में बात करना शुरू कर दे, तो ये यूटोपिया जो है, ये होली काऊ का भी जो एक औरा बना हुआ है, वो भी टूट जाएगा। जैसे मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में जो तमाम लोग हैं, उसमें जो अगर आप न्याय प्रिय लोग हैं, अगर आप सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग, अगर आप संविधान के मानने वाले लोग हैं, अगर इन लोगों ने 5 से 10% लोगों ने भी इस तरह की बुराइयों के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए दौर बदलेगा। अब बात फिर वही मैं आपको लेके चलता हूँ, मीडिया का कैरेक्टर समझा रहा था, और उसी मीडिया का तगड़े से इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में सब कुछ तैयार है, स्क्रिप्टेड है, बस ये है कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, अपोजिशन को सड़क पर होना चाहिए। कब तक आप डरते रहेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा सोशल मीडिया का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वहीं तीसरी बड़ी जो सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा मीडिया कैंपेनर कोई नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट कोई नहीं कर पाते हैं। मीडिया को लेकर उनकी साफ समझ है और तमाम खबरें जो हैं वो मीडिया के थ्रू ही सब कुछ बाहर आता है। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। तो ये आज की 3-4 बड़ी खबरें थी, और एक दुखद खबर है, सपा के संस्थापक और समाजवादी आंदोलन के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत बहुत नासाज है, वो आईसीयू में है। तो ये आज की राजनीतिक बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लाया था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।